आईटी में आपको 5 मिनट लगेगा जांच करने। पोती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर गाली गलौज अभद्र टिप्पणी किया। नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर जिस लेवल में टिप्पणी की गई, बेग रोक टोक पहले इनको एफआईआर करके कॉपी हमको भिजवा देना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं निष्पक्ष ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठे रहेंगे बिल्कुल, जब तक एफआईआर नहीं होगा, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम सुपेला थाने के बाहर इस परिसर में बैठे रहेंगे। वो तो वो मीडिया में बोलने लायक नहीं है, वो भाषा है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। शासन प्रशासन कहीं नहीं दिखता है। पूरी प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और इसका ये फायदा है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो सुपेला थाना पहुंचे हैं एफआईआर की मांग को लेकर। और अभी जो है जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक यही धरना देते हुए यहाँ बैठे रहेंगे। अध्यक्ष साथ में बात कर लेते हैं, किस विषय को लेकर यहाँ पहुंचे और ये मामला कब से शुरू हुआ है? पूरा दुर्ग जिला जानता है कि यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उसी के एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति एक्स ट्विटर के माध्यम से हमारे वरिष्ठ एआईसीसी के महासचिव और वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर गाली गलौज अभद्र टिप्पणी किया। तो उनका एफआईआर करवाने के लिए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हमारे सभी कांग्रेस साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। ये काफ़ी आक्रोशित है और जब तक एफआईआर नहीं करते हैं, गिरफ्तार नहीं करते हैं, हम सब यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग जब यहाँ हैं तो अंदर क्या बात हुई थाना इंचार्ज से? थानेदार साहब को हम लोगों ने आवेदन दिया है। थानेदार साहब ने कुछ समय मांगा है अपनी कार्रवाई के लिए। तो उन्होंने जो समय मांगा है तो उसके लिए हम लोग जब तक उनको समय लगता है इस विधिवत कार्रवाई में, तब तक हम लोग बाहर शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठे रहेंगे बिल्कुल, जब तक एफआईआर नहीं होगा, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम सुपेला थाने के बाहर इस परिसर में बैठे रहेंगे। ये पहला ऐसा विषय होगा जिसमें यहाँ पर सभी को आना पड़ रहा है। इस मामले में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की सरकार जिस लेवल में काम कर रही है और जिस लेवल में वरिष्ठ नेता, हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर जिस लेवल में टिप्पणी की गई, बेग रोक टोक पहले इनको एफआईआर करके कॉपी हमको भिजवा देना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं निष्पक्ष। और हमारे अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में, आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में आज हम सुपेला थाने के टीआई से मिले हैं। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम अभी एफआईआर करके आपको कॉपी दे रहे हैं। अगर वो कॉपी नहीं देंगे तो हम लोग 24 घंटा रात में भी यहीं बैठे रहेंगे जहाँ बैठे हैं, हिलने वाले नहीं है। सर की दे रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है इंचार्ज? उन्होंने बोला हम आईटी सेल से बात कर रहे हैं, रायपुर में जो एफआईआर हुई उसकी कॉपी निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको कागज दे रहे हैं। अगर वो कागज नहीं देंगे तो रात भर यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं हिलने वाले हैं। ठीक है, महापौर साहब भी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है टिप्पणी में, अगर बता पाए तो? देखिए, वो मीडिया में बोलने के लायक वो शब्द नहीं है जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बारे में मदन सेन नाम के व्यक्ति ने जो टिप्पणी की है, उसको तो वो मीडिया में बोलने लायक नहीं है, वो भाषा है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। शासन प्रशासन कहीं नहीं दिखता है। पूरी प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और इसका ये फायदा है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व है, जो किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के लिए कुछ भी टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उदाहरण बनना चाहिए कि इस तरीके से दोबारा नहीं हो। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के बारे में ऐसा बोला जाए? बिल्कुल, किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए कोई टिप्पणी ना करे, ये मिसाल बननी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, आपने सुना अध्यक्ष और महापौर क्या कह रहे हैं। बाकी पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पुलिस थाना सुपेला है और यहाँ पर जो है कांग्रेस के सभी पदाधिकारी पहुंचे हैं मदन के ऊपर एफआईआर हो इस मांग को लेकर। बाकी आगे क्या अपडेट होगा आपको लगातार सीजी भास्कर में देखने को मिलता रहेगा। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।